आप भोजन जरूर बनाया करो अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए। आपके हाथ का भोजन आपका पति खाएगा तो आपसे प्रेम होगा। और किसी और के हाथ का खाने लग गया तो फिर उसी के पीछे भागेगा। इसलिए घर में भोजन तो बना लो। भोजन बनाते समय बड़ी शुद्धि रखनी चाहिए। आजकल महिलाएं घर में रसोई के भीतर चप्पल पहन के जाती हैं। कांटे बिछा रखे हैं क्या रसोई में? रसोई में चप्पल का है भैया? इतना सुखी हो गया है ना आज का इंसान, इतना सुखी, कुछ नहीं करना चाहता। रसोई में भी चप्पल, हद होती है। ऐसे चप्पल पहन रहे हो, ऐसे चप्पल जैसे कभी चप्पल पहनने को ही नहीं मिली है। दे पहने चप्पल, पहने पहने। रसोई एक मंदिर है। रसोई को बोलते हैं चौका, जहां 4 चीजें हैं। रसोई में अन्नपूर्णा मां का वास है। बोलो हां, रसोई में अन्नपूर्णा है मेरी मां। रसोई में ही अन्न होता है और वह अन्न ही सब कुछ होता है, नहीं? इसलिए रसोई एक मंदिर है। इसलिए हमारे पुराने जमाने की माताएं अपने चूल्हे को गाय के गोबर से लीपा करती थी, पोता करती थी। रसोई को भोजन बनाने के बाद तुरंत चूल्हे को गाय के गोबर से साफ करती थी, बर्तन साफ करती थी। भोजन बन गया, बर्तन साफ करके रख दिया। साफ सफाई पूरी रहा करती थी रसोइयों में। हमारी माताएं भगवान की पूजा करके रसोई में प्रवेश किया करती थी। लोग भोजन करते समय पहले थाली को प्रणाम किया करते थे। थाली से कुछ दाने निकालकर चिड़िया के लिए, गैया के लिए अलग रखा करते थे। ये सारी परंपराएं अब धीरे धीरे समाप्त हो गईं। आज के आधुनिक बच्चे कुछ भी नहीं जानते, ना कुछ करना चाहते। आज के लोग दूसरों की थाली की रोटी छीनना चाहते हैं, अपनी थाली से कुछ दाना निकालना नहीं चाहते। आज के लोगों को अन्न की कदर नहीं है। पहले के लोगों को रास्ते में दाने मिल जाते थे ना, गेहूं चने के, तो लोग उठा लेते थे कि दाना पड़ा है, पांव के नीचे ना आए। पहले लोग एक एक दाने की कीमत समझते थे। पहले लोग अन्न का बड़ा सम्मान करते थे। बोलो हाँ। लोग अपनी रसोइयों में किसी को घुसने नहीं देते थे, क्योंकि रसोई में सब लोग कैसे घुसेंगे? रसोई मंदिर है, पवित्र। जितना पवित्र, कहते ना, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। आपके मन का निर्माण अन्न से होता है। यदि अन्न सात्विक है तो आपके मन में सात्विक विचार आएंगे। यदि आपका अन्न बिगड़ा तो मन में गलत विचार आएंगे। आज बलात्कार के विचार क्यों आ रहे हैं? आज लड़के, बहुत सारे लड़के, बहुत कुछ लड़के ऐसे हैं जो लड़कियों को गलत नजर से देखते हैं। केवल लड़के नहीं देखते, 40-40 साल के लोग भी लड़कियों को गलत नजर से देखते हैं कुछ लोग। और केवल 40 साल के नहीं, 60-60 साल के बूढ़े भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को, बहन बेटियों को गलत तरीके से देखते हैं। आप लोग पुस्तक पढ़ते होंगे, हम लोग तो आंखें पढ़ लेते हैं, नजर पढ़ लेते हैं। आदमी को देख के जान जाते हैं कि ये देखना क्या चाहता है, इसकी नजरें कहां जा रही हैं। किताब बहुत पढ़ी होगी आप लोगों ने, हम लोगों ने नजरें पढ़ना सीखा है, ठीक है? इसलिए ये सब कुछ कैसे बिगड़ गया? जैसा खाए अन्न, तुमने गलत अन्न परोसना शुरू कर दिया। अब तुम्हारे घर में कोई भी तुम्हारी रसोई में घुसता है, जो घुस रहा है पता नहीं वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, किस विचार वाला है। आप जो भोजन बना रहे हैं
वो भोजन पवित्र होना चाहिए, ईमानदारी का होना चाहिए। भोजन बना के सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद प्रसाद खाना चाहिए, ना कि खाना खाना चाहिए। जितना बनाओ, आप लोग क्या करते हैं, इतना सारा, इतनी रोटियां बनाते हैं, इतना चावल बनाते हैं, इतनी दाल बनाते हैं, और फिर क्या करते हैं, थाली लगाते हैं। थाली में थोड़ी दाल, थोड़ी चावल, थोड़ा रोटी, भगवान को भोग लगाते हैं। एक तो ये पद्धति सब लोग अपनाते हैं, एक थाली में जरा जरा सा निकाला। ये पद्धति करते हैं लोग, पर है गलत। सही प्रोसेस क्या है, घर में जितना भोजन बना है, जितनी दाल है सारी, जितना चावल है सारा, जितना रोटी है सारी, जितनी चटनी है सारी, जितनी खीर है सारी, बड़े बड़े बर्तन लाओ भगवान जी के भोग के लिए। सारा बर्तन में डालो और तुलसी पत्ता सारा में डालो, और एक बड़ी सी थाल में पूरा का पूरा जितना बनाए हो सब भगवान को पहले अर्पित करो। प्रभु आपका है सबको, फिर वो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, फिर वो पूरा बना प्रसाद। और वैसे भी भगवान को ज्यादा खाने की आदत है, पता है आपको। आप लोग कितना काम करते हो जरा सा, तो आप लोग खुद 6-7 रोटियां खा जाते हो दिन भर में, नहीं? कितनी रोटी खाती हो मैया? 4 सवेरे, 4 शाम को, 6। और भात, कितना सारा भात, 1 टट्ठ। हाँ? आप लोग जब इतना खाते हो, जबकि आप थोड़ा सा काम करते हो, जबकि भगवान जितना काम करते हैं। भाव क्या, हमारे जगन्नाथ जी कितना भोग लगाते हैं, भगवान जी को ज्यादा भोग लगाना चाहिए। भाव है भक्त कैसी बहाने सबका भोग भगवान को, जो प्रसाद बन जाता है उस भोजन का दोष समाप्त हो जाता है। क्योंकि अन्न में भी दोष होता है, नहीं होता? अन्न में भी दोष होता है। इसलिए पहले के लोग सबके हाथ का नहीं खाते थे, सबके हाथ का पानी नहीं पीते थे। हम जिसके हाथ का पानी पी रहे हैं, कहीं वो गौ हत्यारा तो नहीं है। अब जो गाय को मार रहा हो उसके हाथ का पानी पियोगे तो तुम्हारे भीतर भी ना हिंसा प्रवेश करेगी। इसलिए कहते हैं जैसा पिए पानी वैसी बोले, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने। इसलिए अपनी शुद्धि ठीक करो तो बुद्धि ठीक हो जाएगी, अन्न ठीक करो तो मन ठीक हो जाएगा, पानी ठीक करो तो वाणी ठीक हो जाएगी। आज आप लोगों की तीनों चीज दूषित हो चुकी है। रसोई आपकी ऐसी हो चुकी है कि रसोइयों में कुछ भी आप बना रहे हैं, कैसे भी हाल में आप जा रहे हैं, बिना नहाए आप घुस रहे हैं अपनी रसोइयों में, बिना नहाए आप घुस जाते हैं। कुछ महिलाएं तो बिना नहाए भोजन बना लेती हैं और भोजन बना के फिर नहाती हैं आराम से। अब इन महिलाओं के हाथ कोई खाए तो बुद्धि भ्रष्ट होगी। इसलिए सब आजकल तो आप लोग बाजार में खड़े हो के कुछ भी खा रहे हैं। अब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट ना होए तो क्या होए? फिर तुम्हारी बुद्धि में रावण नहीं बैठे तो कौन बैठे? राम बैठेंगे क्या? कुछ भी खा रहे हैं आप। लघु शंका जाने के बाद क्या करते हैं आप लोग? लघु शंका जाने के बाद क्या करते हो? क्या करते हो? लोग कुछ भी नहीं करते, लघु शंका गए वापस आ गए, जबकि ये नियम गलत है। सही क्या है? लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष। 4 कुल्ला करो, हाथ और पांव धुलो। हाथ और पांव धुलना चाहिए। धुलने का विधान तो योनि का भी है, इसलिए हाथ पांव धुलिए और 4 कुल्ला करिए, तब जाके आप लघु शंका के बाद शुद्ध होते हैं। शौच करने के बाद आप लोग क्या करते हैं? आजकल के आपके बच्चे शौच करने जाते हैं,
शौच करके आ जाते हैं, हाथ धुल के, और वही शौच के बाद पूरे घर में नाचते हैं। कितनी अशुद्धि है। शौच करने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए, पूरा नहीं किया तो अर्ध स्नान करना चाहिए, आधा कपड़े गीले करने चाहिए, और इसके बाद ही आप शुद्ध होते हैं। जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। इसलिए शौच करने के बाद नहाना ही है। एक बार पूरा नहा चुके हो तो दूसरी बार गए तो आधा नहाओ, अर्ध स्नान। नाभि से अंग को नीचे गीला करो, जो कपड़े पहन के गए हो सारे गीले करो, तब जाके शुद्धि होती है। अब आप लोग लघु शंका जाते हो, शौच करने जाते हो, वो पांव तक नहीं धुलते लोग। अब ऐसे लोगों के हाथ का पानी भी पीने का धर्म नहीं है। ऐसे लोगों के हाथ का आपने अन्न खा लिया तो जब तक वो अन्न तुम्हारे पेट में रहेगा तब तक तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करके रखेगा। फिर तुम ताकोगे दूसरी बहन बेटियों को, फिर गलत गलत विचार आएंगे, फिर गलत गलत थॉट आएंगे, फिर सब कुछ बिगड़ेगा। इसलिए कहता हूं ये सब मजाक नहीं है, ये सब रहन सहन की एक परंपरा रही है, जो परंपरा आज की आधुनिकता में प्रायः लुप्त हो गई, जिसे आज कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। क्यों मैया? पहले के लोग क्या करते थे? शौच के बाद स्नान करते थे या नहीं? बोलो हाँ। पहले के आपके नाना, आपके दादा, देखा होगा पहले के लोग लघु शंका करने जाते थे तो हाथ में पानी लेकर जाते थे। लघु शंका करने के बाद क्या लेके जाते थे? गिलास में पानी, क्योंकि पानी से वो कुल्ला भी करेंगे, उसी पानी से प्रक्षालन होगा। और वो बैठ के लघु शंका करते थे पहले के पुरुष, बैठ के। आज का आदमी तो खड़े होके ही वो कुत्तों की तरह लघु शंका करता है। तो कुत्ते में और तुम में अंतर ही क्या रहा? इसलिए आजकल के लोग प्रायः कुत्ते के स्वभाव के हो चुके हैं। आजकल लोगों का स्वभाव कैसा है? कुत्तों की तरह, दिन भर लड़ाई, कुत्तों की तरह दिल भर भौंकना। कुत्ता जैसे किसी भी कुत्ता देखना अपनी प्रजाति के किसी भी मादा को देखता है तो पीछे पीछे घूमने लगता है, कहीं 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 करते हुए। ऐसी आजकल के लोग हैं, कुत्तों की तरह। किसी भी बहन बेटी को देखे तो उसी को ताकते रहते हैं। ये सारे संस्कार जो बने हैं ये गलत रहन सहन, गलत खान पान से बने हैं। यदि आप इन्हें ठीक कर लो तो सब बेहतर अभी भी हो सकता है।